हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट या पैरा जंबल के बारे में बताऊंगा एसबीआई पीओ प्री और मेंस के लिए। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप मोबाइल से स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में क्वालिटी स्टडी करना चाहते हैं, तो ये ऐप मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है ग्रेड अप। इसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपनी स्टडी शुरुआत कर सकते हैं स्टडी की। और इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, मॉक टेस्ट हैं, क्विज़ हैं, करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप इसके थ्रू। और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है इसमें। तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें, इसको यूज़ करें और इसके थ्रू आप अपनी तैयारी मोबाइल से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से और इसको यूज़ करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा पैरा जंबल को सॉल्व करने की, और पिछले वीडियोस में भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता चुका हूं। तो पैरा जंबल में प्री या मेंस में एसबीआई में 6 या 7 सेंटेंस आते हैं जिनको आपको एक सीक्वेंस में रख के एक पैराग्राफ बनाना होता है। ठीक है, पैरा जंबल का मतलब है कि पैराग्राफ एक होता है लेकिन वो जंबल्ड फॉर्म में होता है, मिक्सड अप फॉर्म में होता है, और उसको आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना होता है। तो इसमें मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई हैं, कुछ 5 ट्रिक्स हैं इसमें। और इन ट्रिक्स को आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली पैरा जंबल को आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें फर्स्ट ट्रिक है, फर्स्ट नाउन विल कम एंड देन ए प्रोनाउन टू रिप्लेस इट। ये एक बहुत बेसिक ट्रिक है कि किसी भी सेंटेंस में पहले नाउन आएगी और उसके बाद प्रोनाउन आएगा, दिस, दैट, दीज। ठीक है, इस तरह के इट, ही, शी, इस तरह के प्रोनाउंस आएंगे। तो कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में यदि प्रोनाउन है तो वो उस पैराजंबल का फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले उसमें नाउन यूज होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं अभी यूज करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर रूल को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और सेकेंड रूल ये देखिए, फर्स्ट फुल फॉर्म विल कम एंड देन अ शॉर्ट फॉर्म। पहले फुल फॉर्म आएगी और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग उसमें होगा, जैसे एससी फॉर सुप्रीम कोर्ट और शेड्यूल कास्ट, या आईटी फॉर इनकम टैक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले फुल फॉर्म आएगी, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आएगी। तो ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये निकालने के लिए कि फर्स्ट सेंटेंस आपका कौन सा होगा। अब देखिए, तीसरा रूल जो है वो फिगर आउट द ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस या फर्स्ट सेंटेंस नॉर्मली टाइटल सेंटेंस होता है। नॉर्मली ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नाउन होती है, प्रोनाउन जिसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और ओपनिंग सेंटेंस यदि आप निकाल लेते हैं तो काफ़ी हद तक काम आपका पूरा हो जाता है, और उसके बाद फॉलो करके और लॉजिकली रिलेट करके आप सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो ए पैराग्राफ जनरली डज नॉट स्टार्ट विद द वर्ड लाइक बट, हैंस। देखिए, एक पैराग्राफ इन कनेक्टर से नॉर्मली स्टार्ट नहीं होगा, बट से, हैंस से, दस, बिकॉज, येट, ऑल्दो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, एज एंड वेन। ठीक है, इनसे कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता। ये आपका फॉलोइंग सेंटेंस होंगे, ये वाले जिनमें ये वाला वर्ड होगा। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो मैंडेटरी पेयर के बारे में है, जो कि मैंडेटरी पेयर मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं या ग्रामेटिकली रिलेटेड हैं, किसी वर्ड के द्वारा रिलेटेड हैं, तो उसके थ्रू आप मैंडेटरी पेयर बना सकते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं, अप्लाई कॉमन सेंस अप्रोच एंड ट्राई टू कोरिलेट द सेंटेंसेस लॉजिकली बाय टेकिंग क्लू फ्रॉम द रेफरेंस वर्ड। रेफरेंस वर्ड क्या होता है, जैसे दो सेंटेंसेस में कोई एक कॉमन वर्ड आ रहा है तो वो रेफरेंस वर्ड होगा, और उस वर्ड से क्लू लेके आप मैंडेटरी पेयर बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पैराजंबल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आपका जो एसबीआई पीओ प्री 2017 होगा उसमें इसी तरीके का पैराजंबल आएगा। तो इसमें देखिए 6 सेंटेंस हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। कभी कभी 7 भी होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो नॉर्मली 6 सेंटेंस होते हैं। और ये 6 सेंटेंस जो है ये जम्बल्ड हैं, और इनको आपको एक ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो पैराजंबल को सॉल्व करने से पहले और तेजी से सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहला जो काम है वो है आपका ओपनिंग सेंटेंस निकालना। तो आप ओपनिंग सेंटेंस कैसे निकालेंगे? ओपनिंग सेंटेंस निकालने के लिए आप ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिनमें प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो जिन सेंटेंसेस में प्रोनाउन का यूज हुआ है वो पैराजंबल के मतलब उस पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। तो उनको जब आप एलिमिनेट कर देंगे
तो फर्स्ट सेंटेंस आपका निकल के आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इंडिया वरीज ऑन दैट काउंट, ठीक है, तो दैट इसमें जो है वो प्रोनाउन है। इंडियाज वरीज ऑन दैट काउंट मतलब भारत की जो चिंताएं हैं उस बारे में, ऑन दैट काउंट मतलब उस बारे में, ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पर दैट है तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। इसमें दिस है तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, इसमें भी दिस है, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें बट है, कनेक्टर लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब देखिए, इनको मैंने एलिमिनेट कर दिया, आपके पास केवल दो सेंटेंस बचे, डी और ई। डी और ई में से कोई एक सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस आपका हो सकता है, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए जिसमें आपके पास दो सेंटेंस हैं और आपको ये इंश्योर करना है या आपको ये डिटरमिन करना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें से फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो जनरल टू स्पेसिफिक आपको जाना है। पहले जनरल सेंटेंस आएगा, उसके बाद स्पेसिफिक सेंटेंस आएगा, ठीक है। सपोज आप किसी स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो पहले आप उस स्टूडेंट का नाम बताएंगे, जनरल जो उसका नाम है वो बताएंगे, फिर उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स की तरफ जाएंगे कि उसका एज कितनी है, वह किसी स्कूल में पढ़ता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो आप जनरल टू स्पेसिफिक आपको जाना पड़ेगा। पहले जनरल सेंटेंस आएगा और उसके बाद स्पेसिफिक सेंटेंस आएगा। तो इन दोनों सेंटेंसों में यदि आप देखें तो ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू गेट मोर प्रोटेक्शनिस्ट, इसकी बात हो रही है ट्रेड की, और यहां पर बात हो रही है इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर, यहां पर पूरे इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है वो जनरल है और ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें ट्रेड की बात हो रही है। तो आपका ये वाला सेंटेंस जो है ई, ये फर्स्ट सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो इस पूरे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस आपका होगा ई, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड to withstand changes that could take place in the world trade led by disruption by the Trump administration in the US। इसका मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अभी राष्ट्रपति बने हैं यूएस के, उन्होंने काफ़ी कुछ फेरबदल किया है, काफ़ी कुछ डिसरप्शन किया है इस मार्केट में, एक्सपोर्ट का जो मार्केट है। तो इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर नीड टू बी स्ट्रेंथन्ड मतलब इंडिया के जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको मजबूत होने की ज़रूरत है, ताकि जो चेंजेस ला रहे हैं, जो ट्रंप गवर्नमेंट जो चेंजेस ला रही है उसको विदस्टैंड किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सके। ये इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका जनरल, और डी आपका हो जाएगा स्पेसिफिक सेंटेंस, क्योंकि इसमें ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू गेट मोर प्रोटेक्शनिस्ट विद द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट थ्रेटनिंग टू रिव्यू मल्टीलेटरल ट्रेड, मतलब इसमें ये बात बोली गई है कि मल्टीलेटरल जो ट्रेड है, जो दूसरी कंट्री से जो ट्रेड होता है, उसको यूएस प्रेसिडेंट अब और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिव्यू करेंगे, और एज वेल एज इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इनटू द यूएस इन ए बिट टू बूस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब सिलेक्टेड आइटम्स का ही इंपोर्ट करेंगे यूएस के अंदर कंट्री में, ताकि जो यूएस की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जा सके, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। तो ई के बाद आ जाएगा आपका डी। अब यहां से रियल स्टोरी आपकी शुरू होगी कि डी के बाद आपका कौन सा सेंटेंस आएगा। तो डी के बाद आप लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि डी में आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, और इसमें ये बोला जा रहा है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो मार्केट को, जो ट्रेड मार्केट है या एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको फिर से रिव्यू करेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज़ के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि उनका माल वहाँ पर कंज्यूम अब नहीं हो पाएगा। तो ए इसके बाद आ सकता है, क्योंकि ए में लिखा है कि इंडियाज वरीज ऑन दैट काउंट, मतलब किस काउंट पर ये जो रिव्यू हो रहा है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, इस काउंट की इसमें बात हो रही है, मतलब इस विषय की इसमें बात हो रही है। इंडियाज वरीज ऑन दैट काउंट मे बी लिमिटेड एज जेम्स, ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल आर अमंग द टॉप आइटम्स एक्सपोर्टेड टू द यूएस, मतलब इंडिया की तरफ से ये आइटम एक्सपोर्ट होते हैं यूएस में। तो इंडिया की वरीज तो है, चिंता का विषय तो है, लेकिन वो एक लिमिटेड है, क्योंकि उसके आइटम जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो यहाँ पर ए सेंटेंस आपका आ जाएगा लॉजिकली, यदि आप रिलेट करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि इंडिया की जो चिंता है वो डेफिनेटली है, और इसके बाद आप बोल सकते हैं ये वाला सेंटेंस, जो एफ सेंटेंस, बट द डिसरप्शन कॉज्ड बाय द यूएस कुड रिजल्ट इन स्लोइंग ग्लोबल ट्रेड अगेन, मतलब इंडिया की जो चिंता है वो तो है ही, लेकिन जो डिसरप्शन कॉज्ड किया है यूएस गवर्नमेंट ने, वो डेफिनेटली ग्लोबल जो ट्रेड है उसको धीमा कर सकता है। तो बट के द्वारा हम कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस को बोलते हैं,
ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है, ए का जो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है वो एफ है। ठीक है, तो यहां पर आप एफ को आप लगा सकते हैं। अब एफ के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? एफ के बाद आएगा आपका, देखिए इसमें हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। एफ वाले सेंटेंस में, एफ सेंटेंस में हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां से एक क्लू मिल सकता है कि ये वाला जो सेंटेंस है इसमें भी हम डिस्रप्शन की बात कर रहे हैं, डिसरप्टेड वर्ड आया है, तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वर्ड। मतलब दोनों ही सेंटेंस में ये वर्ड आया है, तो इसके बाद मतलब एफ के बाद सी सेंटेंस जो है वो आ सकता है। दिस कुड ऑल्सो मीन ग्लोबल वैल्यू चेन्स वुड बी डिसरप्टेड, मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाएंगी। तो यहां पर इसके बाद आप लगा सकते हैं सी को, आप लगा सकते हैं इसके बाद, और इसके बाद आएगा, अब देखिए इसमें बात हो रही है ग्लोबल वैल्यू चेन्स की, और यहां पर बात हो रही है सच चेन्स, मतलब इस तरह की चेन्स। इस तरह की चेन्स मतलब किस तरह की चेन? ग्लोबल वैल्यू चेन। तो यहां पर नाउन है और यहां पर प्रोनाउन है। देखिए ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए यहां पर यूज हुआ है सच चेन्स, तो यहां पर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, तो EDAFCB ये आपका सीक्वेंस इसका बनेगा। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। पहले सबसे पहले फिगर आपको जो ओपनिंग सेंटेंस है वो निकालना है। वो आप कैसे निकालेंगे कि प्रोनाउंस वाले जो सेंटेंस हैं या कनेक्टर वाले जो सेंटेंस है उसको आप अलग हटा देंगे तो ओपनिंग सेंटेंस निकल के आ जाएगा। फिर जो दो सेंटेंस बचेंगे उसमें से जनरल सेंटेंस को आप लेंगे, क्योंकि जनरल पहले आता है, स्पेसिफिक बाद में आता है, और उसके बाद आप रेफरेंस वर्ड को लेके एक मैंडेटरी पेयर आप बना सकते हैं, और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप आराम से इसको पैराजंबल को आप कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, उसके बेस पे आप 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस? ठीक है, तो फोर्थ सेंटेंस कौन सा है आपका? EDAF, एफ जो है वो आपका फोर्थ सेंटेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड। सेकंड सेंटेंस कौन सा है? सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। सेकंड है आपका डी, तो डी इसमें आपका आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सिक्स सेंटेंस? सिक्स सेंटेंस कौन सा है? सिक्स सेंटेंस है आपका बी, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस? फर्स्ट है आपका ई, तो ई यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। और विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस? तो फिफ्थ सेंटेंस होगा आपका EDAFC, सी जो है वो आपका फिफ्थ सेंटेंस होगा, तो यहां पर आपका आंसर होगा थर्ड। तो इस तरीके से आप पैराजंबल को आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपके SBI बैंक PO प्री 2017 में इसी तरीके का पैराजंबल आएगा, क्योंकि ये काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो US के प्रेसिडेंट बने उसके बारे में बात हो रही है, तो काफ़ी रेलिवेंट है, काफ़ी करंट है। तो इस तरह का डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं SBI PO प्री 2017 में। ये ग्रेड अप ऐप है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इसको आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और यूज़ करें, और इसमें काफ़ी क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड करें और मोबाइल के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं इससे। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। और ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है यहाँ पर, और मेरा ईमेल आईडी भी दिया है। इन पर सभी पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, इसको आप प्लीज़ लाइक करें। तो यहाँ पर मेरा सारा कंटेंट दिया हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये पैराजंबल? यदि अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, और ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।